हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है। भगवान हमें बता रहे हैं कि क्यों मनुष्य उन्हें भगवान करके स्वीकार नहीं कर पाते और इसी कारण से वे देवताओं के तरफ उनका मार्ग हो जाता है। तो भगवान ने पहले 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 और 23 इन 4 श्लोकों में बताया था कि क्यों कैसे अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन और उनको क्या फल प्राप्त होते हैं और फिर उनकी क्या गति होती है और वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये बताया। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः ममा अव्ययम अनुत्तमम्। भगवान अव्यक्त हैं। अव्यक्त इसलिए कि हमें सदैव हमारी स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देते और वो अव्यक्त जब व्यक्त हो जाते हैं मनुष्य के तनु अर्थात मनुष्य के शरीर में वे व्यक्त हो जाते हैं, तो जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, वो उन्हें परमेश्वर कह के स्वीकार नहीं कर पाते। वे भगवान को समकक्ष समझने लग जाते हैं कि जैसा मैं हूँ, दो आंख हाथ पैर कान वाला, वैसे ही भगवान भी हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान तो कोई विशेष शक्ति और प्रताप वाला हो सकता है, इनमें तो ऐसा विशेष शक्ति और प्रताप है नहीं, ये तो मेरे समकक्ष हैं, इसलिए ये भगवान नहीं हो सकते। तो जब साधारण शरीर मनुष्य का धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हें इस प्रकार स्वीकार नहीं कर पाते और इसी कारण से वे देवताओं के प्रति उन्मुख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं में उनमें ज्यादा प्रतिभा दिखती है। भगवान श्री कृष्ण का जो मनुष्य लोक का शरीर है, उससे ज्यादा देवताओं में उन्हें तेजस्विता तो नहीं कहना चाहिए, उनमें ज्यादा शक्ति दिखती है। क्योंकि जब मनुष्य शरीर में होते हैं तो भगवान यहाँ पर शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते हैं। माना कि भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और उनका सुदर्शन चक्र अमोघ है, वो पर कभी कभी ही काम में लेते हैं, अन्यथा वे साधारण रहते हैं। तो उस साधारण उनके जो परिवेश है, उनका जो व्यवहार है, उसमें वे, और चूंकि वे मनुष्य लोक पर है इसलिए और साधारण कृत्य भी करते हैं, इसलिए मनुष्य उन्हें भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और देवता क्योंकि समकक्ष नहीं है, धरती मनुष्य लोक पर नहीं है, धरती पर नहीं है, पृथ्वी लोक पर नहीं है और वे देवलोक पर है, इसीलिए मनुष्य देवताओं के प्रति अत्यधिक आराधना, उपासना और श्रद्धा लेकर के उनकी शरण को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य भगवान के परम भाव को स्वीकार ही नहीं कर पाता क्योंकि वे इस धरातल पर है। मनुष्य अपने जैसे भगवान को भी प्रकृति के वश में हुआ समझ लेता है। परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। मनुष्य समझता ही नहीं है कि ये भगवान प्रकृति को अपनी अपनी ही प्रकृति को अपने अधिकार में लेकर के उसके ऊपर अधिकार जमा करके उसमें प्रकट होते हैं। इस भाव को वे भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि प्रकृति वश जैसे हम साधारण मनुष्य हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य देह में प्रकृति वश ही हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के परम भाव को, कि वे समस्त आदि के कारणों के कारण है, आदि के भी आदि हैं, इस प्रकार उन्हें अनादि नहीं मान पाता, अविनाशी नहीं मान पाता, उन्हें सर्वश्रेष्ठ भी नहीं मान पाता। तो ये जो मूर्खता है उनकी, इसीलिए भगवान उन्हें अल्प बुद्धि वाले कहते हैं, अबुद्धय कहते हैं, अर्थात कम, जो बुद्धिमान नहीं हो उन्हें अबुद्धय कहा जाता है। इसी बात को भगवान आज के श्लोक 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में और विस्तार से बताएंगे। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my eternal creative potency, Yog Maya, and so the deluded world knows me not as the unborn and infallible. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, न तो अहम, मैं, प्रकाश, प्रकट, सर्वस्य, सबों के लिए, योग माया, अंतरंगा शक्ति से, समावृत है, आच्छादित, ढका हुआ। आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ। दूसरी पंक्ति मूढ़ो, मूर्ख, अयम, यह, न, नहीं, अभिजानाति, जान पाते हैं, समझ सकते हैं, लोकः, मनुष्य, लोग, माम, मुझको, अजम, अजन्मा, अव्ययम, अविनाशी को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे तो सबके सबों तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशो उपनिषद में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं, वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या हम सबके लिए है, हम क्यों भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते। इसका उत्तर भगवान पिछले श्लोक में भी दिए और इस श्लोक में और स्पष्टता बताने वाले हैं। ना न अहम प्रकाश सर्वस्य, यहाँ पर प्रकाश का अर्थ ये नहीं है कि जो बहुत प्रकाशमय हो, वैसा अर्थ नहीं। प्रकाश यहाँ पर है दिखता अर्थात प्रकट। न अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको दिखाई नहीं देता। योग माया समावृता, भगवान अपनी योग माया के द्वारा ढके हुए हैं। तो हम मनुष्य कैसे होते हैं? हम मनुष्य दिखावा करने में पारंगत होते हैं। हमारे पास यदि एक गाड़ी हो और एक छोटा सा घर हो तो भी हम हमारा दिखावा ऐसा करते हैं कि मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं
और बहुत बड़ा बंगला है। भगवान इस प्रकार अपनी बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा नहीं करने में लगे हुए रहते हैं। भगवान तो अपनी भव्यता को, अपनी विभूतियों को, अपनी योग शक्तियों को छुपाए रखते हैं। यहाँ तक कि भगवान केवल अपने भक्तों के समक्ष ही इन्हें प्रकट करते हैं। हमने कल 7वें अध्याय के 24वें श्लोक को की चर्चा के दौरान हमने 10वें अध्याय के 2 श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें भगवान कहते हैं कि जब भक्त भगवान की भक्ति पूर्वक सदैव निरंतर भक्ति करते हैं तो भगवान उन पर प्रसन्न होकर क्या करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। तो जब इस प्रकार, पहले तो आवश्यकता ये है भगवान की कि पहले हमें अपने आप से, अपने स्वभाव से परिवर्तित होकर भगवान की शरण को स्वीकार करना है। जब हम इस प्रकार एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ाते हैं और धीरे धीरे प्रयत्नशील होते हैं भक्ति में लगने का और प्रगति करते जाते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। और कैसे कृपा करते हैं, तब भगवान हमें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। जितनी जितनी मात्रा में हमारी भक्ति प्रगति करती है, उतनी उतनी मात्रा में भगवान हमें बुद्धि योग में और दृढ़ता और बुद्धि योग में और तीव्रता और प्रवीणता प्रदान करते हैं। और उस बुद्धि योग से हम हमारे मन और बुद्धि को सदैव भगवान में स्थिर कर पाते हैं। हम हमारे समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर पाते हैं। हम अपने समस्त कर्म भगवान के लिए कर पाते हैं। यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग का भगवान ने अर्थ दूसरे अध्याय में ही हमें बता दिया था। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस प्रकार यही बुद्धि योग है जिसमें मनुष्य समत्व में रहता है और शुभ अशुभ दोनों को भगवान को समर्पित करता हुआ कर्म करता है। इसे ही बुद्धि योग कहा जाता है। और यह बुद्धि योग भगवान तब प्रदान करते हैं जब भक्त भगवान की भक्ति में सराबोर रहता है, उसी में प्रगति करता रहता है और उसी में दृढ़ संकल्प से, तीव्रता से, तत्परता से लगा रहता है। और जब वो और आगे बढ़ता है तो भगवान और विशेष कृपा करते हैं। तेषामेवानुकंपर्ता अहम तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। पहले तो बुद्धि योग देते हैं और आगे तीव्रता से बढ़ने के बाद भगवान विशेष कृपा करके उसके हृदय में प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश का दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके हृदय में जो भी अज्ञान है, जो भी मोह है, द्वंद्व है, पाप कर्म है, सब काम क्रोध लोभ, इन सब का नाश कर देते हैं, अंधकार का नाश कर देते हैं और उसे समस्त भौतिक से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते हैं भगवान। ये सब कब करते हैं भगवान? जब मनुष्य उनके तरफ भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति को चयन करे और भक्ति ही स्वीकार करे, उनकी शरण को स्वीकार करे, अन्यथा नहीं प्रदान करते। यदि कोई भक्ति में शरण भगवान की ग्रहण नहीं करता, भगवान को अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करता, तो ऐसे सारे मनुष्यों के लिए भगवान छिपे हुए रहते हैं। योग माया समावृतः, योग की माया के द्वारा भगवान उसे ढके रहते हैं। और जब भगवान ढके रहते हैं तो भगवान का जो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि उनका जो परम भाव है, परम भावम अजानन्तः लोको मामजम अव्ययम। नहीं, मैंने 2 श्लोकों का मिश्रण कर दिया। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था परम भावम अजानन्तः ममा अव्ययम अनुत्तमम। तो भगवान के हम अव्यय परम भाव को, अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान में जब तक भक्ति नहीं है तो भगवान अपने आप को प्रकट करते ही नहीं है। भगवान न तो बुद्धि योग देते हैं, न ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान रूपी दीपक को हृदय में प्रज्वलित करते हैं। तो हृदय में अंधकार भरा रहता है, काम क्रोध लोभ भरा रहता है, तो भगवान कैसे भगवान के प्रति शरणागति होगी, न उनकी शरण प्राप्त होगी, न समर्पित हो सकेंगे। तो जब ऐसा नहीं होता है तो मनुष्य कैसा व्यवहार करता है?
मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोकः। इस प्रकार के मूर्ख लोग, चूंकि भगवान तो ढके हुए हैं तो वह भगवान को पहचानते नहीं है, न भगवान के दिव्य स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान पाते हैं। न अभिजानाति लोकः, क्या नहीं जान पाते? माम अजम अव्ययम, की मैं ही अजन्मा अविनाशी हूं, जिससे ये पूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसका कारण ये पूर्ण जगत स्थिर रहता है, और जिसके कारण ये पूर्ण जगत नाश को प्राप्त होता है, उसका कारण मैं ही हूं। ये वो लोग नहीं जान पाते। तो सर्वप्रथम हमें भगवान को जानना है तो हमें भगवान के भक्तों की शरण को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्त हमें भगवान के विषय में ही बातें बताएंगे, कथाएं बताएंगे, और भगवान के प्रति उनकी प्रीति है वो हमें ट्रांसफर करेंगे, हमें वो प्रदान करेंगे। भगवान के भक्त हैं अर्थात उनमें भगवान की प्रीति है, उनमें भगवान की प्रीति है, तो जो जिस प्रकार उनकी प्रीति है, वे अपनी प्रीति का कुछ अंश हमारे उनके सानिध्य से हमें प्राप्त प्रदान करते हैं। हम अपने आप वो ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा संग होता है वैसे हमें रंग चढ़ता है। इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग एक बहुत बड़ा गुण है, पाप कर्म है, पाप नहीं पुण्य कर्म है, और पापों को नाश करने वाला है। तो भक्तों का संग करने से भगवान में प्रीति बढ़ती है, और जब उस प्रीति के मार्ग को हम प्राप्त करके आगे तीव्रता से बढ़ते हैं, तब फिर भगवान की कृपा और बढ़ती जाती है। बहुत सरल है। भगवान ने ये 2 श्लोक बताए कि क्यों परम होने के पश्चात भी भगवान को, प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा बताया, भगवान जब इस धरातल पर, इस पृथ्वी लोक पर थे, तब भी अनेकों उन्हें भगवान स्वीकार कर ही नहीं पाते थे। उन मनुष्यों का अहंकार उन्हें भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करने से रोकता था, कि ये तो मेरे जैसे ही समकक्ष हैं, मनुष्य शरीर को प्राप्त हैं, मेरे जैसे ही खाते पीते उठते बैठते बोलते हैं, इन्हें ये कैसे भगवान हो सकते हैं। वे इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि भगवान तो एक सामान्य गोकुलवासी का किरदार निभाते थे, उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो वे, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी गोकुल में आकर के भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान सके, न इंद्रदेव पहचान सके, और वे दोनों ही अंत में भगवान से, भगवान की विभूतियों को जान करके, देख करके उन्होंने ये स्वीकार किया कि यही अजन्मा अविनाशी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो जब देवता ही उन्हें नहीं पहचान पाते, तो हम साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो हमें ये, हमारे लिए सरल मार्ग यही है कि हमें भगवत गीता का, भक्तों का, वैष्णव भक्तों का आसरा लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, और उनका आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण में अपनी मन बुद्धि मति को स्थिर करना चाहिए, और भक्ति को स्थिर करना चाहिए। इसी श्लोक को हम, केवल एक श्लोक जो कल भगवान प्रभुपाद ने जिसका जिक्र किया था, उसके चर्चा की थी, उसके साथ में इसको जोड़ लेंगे। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा, देखिए ये मूढ़ा शब्द इस श्लोक में भी आया है, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक। मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। तो जो मूढ़ होते हैं वे भगवान को नहीं जान पाते। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, अवजानन्ति न अभिजानाति, दोनों एक ही अर्थ के शब्द हैं, समानार्थी हैं। मानुषिं तनुम् आश्रितम, बहुत स्पष्ट भगवान ने बता दिया। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वे भगवान को मनुष्य के शरीर में स्वीकार ही नहीं कर पाते, कि जो मनुष्य के शरीर में है वो भगवान हो ही कैसे सकता है। यदि वह भगवान है तो सारे मनुष्य ही भगवान है, और यदि सारे मनुष्य भगवान है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है। इस प्रकार का तर्क करते करते वे इस निश्चय पे शीघ्रता से पहुंच जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में ये जो श्री कृष्ण है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। वे मनुष्य के शरीर में भगवान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। परम भावम जानन्ता मम भूत महेश्वर, और वे भगवान को इस मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ नहीं स्वीकार कर पाते,
न ये स्वीकार, सर्वश्रेष्ठ नहीं स्वीकार किया तो वो ये कहां से स्वीकार करेंगे कि यही भगवान श्री कृष्ण समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। इसका कारण क्या है? भगवान ने स्पष्ट बताया, मानुषिम तनुमाश्रितम। देखिए क्या विरोध है। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि उनकी साकार रूप में उपासना करना ज्यादा उचित है और ज्यादा सही है, क्योंकि हम देहधारियों को साकार रूप में हमारा मन बुद्धि ज्यादा शीघ्रता से स्थिर हो पाते हैं, उसे स्वीकार कर पाते हैं देहधारी को। और यहाँ पर देह है भगवान की, फिर भी चूंकि आसुरी स्वभाव है, मूर्खता है, अल्पमति है, अहंकार है, भगवान को साकार रूप में देख करके भी वे उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते कि यही शिवा भगवान श्री कृष्ण है। इतना उनके अंदर अपने विषय, अपने प्रति अहंकार होता है कि हमसा कोई है ही नहीं। जैसे 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का जब वर्णन होता है, तब वहां पे भगवान बताते हैं कि आसुरी स्वभाव कैसा होता है, कि मुझसे बढ़कर के कोई है ही नहीं, मैं ही ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही सब ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान और कौन है। तो ये जो भाव है, ये आसुरी भाव हमारे अंदर आ जाता है। हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी दृष्टि के सामने उपस्थित होते हुए भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते कि यही भगवान श्री कृष्ण है। हम उन्हें अपने जैसे मनुष्य शरीर को धारण करने वाला एक सामान्य मनुष्य कह के उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। परंतु भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त समर्पित होते हैं। भक्त भगवान की, भक्त इंतजार, प्रतीक्षा नहीं करते कि कब भगवान अपनी दिव्यता, चमत्कार और अपनी शक्तियां और विभूतियां बताएंगे कि तभी जाकर के मैं उन्हें भगवान कह के स्वीकार करूंगा। यदि इस प्रकार की भक्ति है तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्त तो वो है कि अपन भगवान की भगवत गीता सुन करके अपने आप ही वह निर्णय पे पहुंच जाए कि भगवत गीता जिसने लिखी है वही भगवान होने के योग्य है, वही भगवान हो सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता की रचना किसी मनुष्य के लिए करना तो संभव है नहीं। 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, परंतु एक एक न्यूक्लियर बम से भी विशाल और प्रभावशाली है। विस्फोट करने के लिए नहीं, हमारे अंदर के अंधकार और अज्ञान को नष्ट करने के लिए। तो हमें भगवान को स्वीकार करना है, भगवान श्री कृष्ण को ही स्वीकार करना है, वे ही एकमात्र भगवान है। भगवत गीता का यही निर्णय है, भागवतम का यही निर्णय है, असितो देवल व्यास इनका भी यही निर्णय है, स्वयं गीता के जो लिखने वाले हैं व्यासदेव मुनि, उनका भी यही निर्णय है। तो भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म साकार रूप में स्वीकार कीजिए, अपने आप को उनकी शरण में उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। वे अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देते। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।